गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एफएलसी के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, देखिए ईईटी का एमसीक्यू मैंने आपको कल सॉल्व करवा दिया पूरा, तो ईईटी के जैसा ही आपको एफएलसी का भी एमसीक्यू है। देखिए, आपको जो हमने मटेरियल दिया है, उस मटेरियल के अंदर एफएलसी के बहुत सारे एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यू जो है आपको 3 और 4 वाले एमसीक्यू 3 और 4, ठीक है, एफएलसी के अंदर वो देखने वाले। देखो, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आर कैरिड आउट थ्रू। बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, मैंने से आपको समझाया था, याद करो। आप कम्युनिकेशन करो या बिजनेस कम्युनिकेशन करो, आपको करना क्या पड़ेगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब में आता है। सिर्फ कम्युनिकेशन करेंगे तो भी आएगा और बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे तो भी आएगा, दोनों में ये सब करना ही पड़ता है। तो ये ए और बी दोनों आता है, तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यानी कि आप कम्युनिकेशन करो या बिजनेस कम्युनिकेशन करो, आपको दोनों करना ही तो पड़ेंगे ना। ठीक है, दूसरा, बिजनेस कम्युनिकेशन एम्फासिस इंक्रीजिंग ऑन। बोलो, हम जो बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं वो एम्फासिस करता है क्या इंक्रीज करने के लिए? पर्पस, फॉर्म, कंटेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्या इंक्रीज किया जाएगा? बोलो, बिजनेस कम्युनिकेशन से हम क्या इंक्रीज करेंगे? तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाएगा, फॉर्म के लिए किया जाएगा, कंटेंट के लिए किया जाएगा, ये सब कुछ आता है उसके अंदर। देन अप टॉप थर्ड नंबर पे, डैश डील्स विद बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, फंक्शंस एंड द इंफॉर्मेशन। बोलो, डैश डील्स विद द बिजनेस रिलेटेड इश्यू, फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन। कौन सी ऐसी चीजें जो बिजनेस के रिलेटेड है, फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और इंफॉर्मेशन, बिजनेस वाले इंफॉर्मेशन के साथ काम करता है, तो क्या आएगा उसके अंदर? यस दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, उसी हिसाब से देखो, विच इज लेस ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट, डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। ऐसी कौन सी चीज जो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो नहीं करती है, लेस ऑर्गेनाइज है और इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है? बोलो, कौन सा आएगा उसके अंदर? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, या कम्युनिकेशन, या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन? तो सिर्फ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आपको ऐसा कोई डायरेक्शन फॉलो करना होता नहीं है। ये सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ाने के टाइम पे आपको सब कुछ करवा दिया है मैंने। आगे देखो दोस्तों, विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड। बोलो, ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से करना पड़ेगा, हायरार्की के हिसाब से करना पड़ेगा, चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ेगी। याद करो, ए बी सी वाला चेन फॉलो करना पड़ेगा। किसमें आता है ऐसा? वो सब किसमें किया जाएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो वहां पे आपको सब कुछ फॉलो करना है भाई। आगे, डैश इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ मैनेजिंग द डिस्क्रिमिनेंट्स। आपको डिस्क्रिमिनेंट्स मैनेज करना है, यानी कि आपको पूरा कंपनी को मैनेज करना है, पूरे बिजनेस को मैनेज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा? यस दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी, पूरी कंपनी को मैनेज करने का है भाई आपको। देन अप टॉप 7 नंबर पे, बिजनेस कम्युनिकेशन इज परस्यूड थ्रू। बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे परस्यू किया जाएगा? इमेज, ऑब्जेक्टिव्स, डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डी, ऑल ऑफ द अबव। बोलो, क्या इमेज किया जाएगा यहाँ पे? तो यस, ऑल ऑफ द अबव आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज परस्यूड थ्रू द ऑल ऑफ द, सब कुछ करना पड़ता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। देन अप टॉप 8 नंबर पे, अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खराब है, a poor organizational structure tailored to its goal helps to stakeholders understand the bigger picture, true or false। बोलो, यानी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है खराब है, तो आप आपके गोल्स जो है, आपके जो गोल्स है वो आपको अच्छी तरीके से समझा पाओगे, अपने एम्प्लॉइज को समझा पाओगे। ट्रू और फॉल्स? देखो, वापिस पढ़ो इसको। अ पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टेलर्ड टू इट्स गोल हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। नहीं दोस्तों, आप समझा ही नहीं पाओगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि आपका पुअर कम्युनिकेशन है। ठीक है, देन आफ्टर देखिए यहाँ पे 9 नंबर पे, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल लीड टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द फंक्शनल डिवीजन, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। यस दोस्तों, सब कुछ बढ़ेगा। अगर आपका पुअर कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, फंक्शन बराबर नहीं होगा, स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, तो सब कुछ होगा। अगर पुअर कम्युनिकेशन है तो सब कुछ होगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो यस, ये ट्रू भी बोला जाएगा और एग्री भी बोला जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत सारी जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ट्रू और एग्री दोनों दिए हैं, तो आंसर दोनों रहते हैं, ट्रू और एग्री दोनों रहता है। आपको आंसर में क्या लिखना चाहिए? बोथ एएनसी आएगा। आंसर क्या आएगा? बोथ एएनसी। बहुत सारे एमसीक्यू में क्या हो गया? बहुत सारे एमसीक्यू में कि बोथ एएनसी के बदले वहां पे ऐसा लिख दिया गया है, कांट से ऐसा लिख दिया गया है ऑप्शन डी में। बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है, लेकिन जहां पे ट्रू और एग्री दोनों आंसर आते हैं, ट्रू भी है और एग्री भी बोला जाएगा, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? बोथ एएनसी करना पड़ेगा। वो जैसे जैसे आएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? बोथ एएनसी रहेगा। ओके, देन अप टॉप देखो यहाँ 10 नंबर पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द। ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा स्ट्रक्चर बना है जिसको क्या बोला जाएगा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है वो, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। देन अप टॉप 11 नंबर पे,
Organization structure is called the building block of communication because these form the rules and regulations for the communication to be carried out internally as well as externally. True or false? बोलो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक जो कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया जाता है, वहां पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, इसकी मदद से आप कम्युनिकेशन करोगे। बोलो ये क्या बोला जाएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू बोला जाएगा। देखो यहाँ पे अब समझो, ट्रू भी बोला जाए और एग्री भी बोला जाए तो आंसर तो दोनों सेम है, यानी कि दोनों राइट है। तो यहाँ पे कांट से के बदले आपको क्या करने का, ये हटा देने का यहाँ से, इसके बदले क्या लिखने का आपको, बोलो बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे दोनों आंसर रहेंगे आपके, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो ये ए वाला भी राइट है, ट्रू है, और ये सी भी क्या बोला जाएगा, एग्री। तो आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड सी। ओके, सभी जगह पे ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको इसको सुधार देना है। आगे देखो यहाँ पे, पिरामिडल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, पिरामिड जैसा ऑर्गेनाइजेशन भाई, इस तरीके से आता है ना, ए कम्युनिकेट करेगा बी के साथ, सी के साथ, ये पिरामिड वाला कम्युनिकेशन, इसको क्या बोला जाएगा, बोलो। तो पिरामिडल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स where the chain of command is continuous line of authority extending from the top of the organization to the bottom, यानी कि ये टॉप लेवल से धीरे धीरे बॉटम लेवल पे आपको क्या नजर आएगा, अथॉरिटी का लाइन आएगा। इसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी, उसके पास थोड़ा इसके पास आएगा और लास्ट में इसके पास आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास रहेगा, टॉप लेवल के पास रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। यस और नो? तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। देन आफ्टर 30 नंबर पे, communication either formal or informal flows smoothly when the chain of command is flow because of, देखो अगर सब लोग ये इसको फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, इस तरह A to B, B to C, अगर इस तरीके से परफेक्टली फॉलो किया जाएगा तो इससे हमें फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? बिकॉज दिस ब्रिंग क्लैरिटी इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफाइंस द हु रिपोर्ट्स टू हुम इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसका रोल क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन रिपोर्ट करेगा, सब कुछ पता चल जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ए। बराबर। आगे देखो, उसके बाद देखिए 14 नंबर पे, डैश सिस्टम विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। बोलो आपको इतने ही सबऑर्डिनेट रखने चाहिए जिसको आप मैनेज कर पाओगे। बोलो इसको क्या बोलते थे, स्पान ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते थे आपको, स्पान ऑफ कंट्रोल बोलते थे। मैंने ऐसा एग्जांपल दिया, याद करो, ए और बी, इसके नीचे 10 लोग काम करते, इसके नीचे 3 लोग काम करते। बोलो कौन अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा, तो बी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा। उसके नीचे कम लोग काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पान ऑफ कंट्रोल। कि आपके हाथ के नीचे कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, यानी कि सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट होने चाहिए, उसके नंबर को कंट्रोल करने को क्या बोलते हैं, स्पान ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही बोला गया कि भाई इसको आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। A team will have a narrow span of control while CEO will have a wide span of control. True or false? तो true। बराबर। देखो यहाँ पे ये ट्रू भी बोला जाएगा और एग्री भी बोला जाएगा, तो आपको आंसर यहाँ पे चेंज करने का। बोलो क्या आएगा, बोथ ए एंड सी। क्लियर? तो दोनों राइट बोला जाएगा, ट्रू भी बोला जाएगा और एग्री भी बोला जाएगा। उसी तरीके से देखो 6 नंबर पे, द डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट एंड सबऑर्डिनेट्स आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड। बोलो डिसीजन मेकिंग का पावर जो है ना, वो एक ही सेंटर में है, एक ही पर्सन के पास है, बाकी सब सबऑर्डिनेट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उनको ज्यादा समझो कि भाई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं मिलेगा। वो क्या है, एक ही बंदा सब कुछ डिसाइड करेगा। सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। समझाया था ऐसा, अगर वो अथॉरिटी देता है तो, अपना काम देता है तो, किसी को इंपॉर्टेंस देता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ अपने पास ही रखता है, इसको बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन कर देना। ठीक है, ये भी समझाया मैंने आपको। 17 देखो, मिस्टर रवि इज अ मैनेजर इन ऑर्चिड कंपनी एंड ही हैज फुल ट्रस्ट ऑन हिज एम्प्लॉइज, सो ही हैज गिवन फ्रीडम ऑफ वर्क एंड डिसीजन मेकिंग टू हिज वर्कर्स। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर रवि जो मैनेजर है, उसको अपने एम्प्लॉय के ऊपर फुल ट्रस्ट है भाई, भरोसा है एम्प्लॉय के ऊपर, और उसने अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम दिया है काम करने का कि भाई आप अपने हिसाब से काम करो, डिसीजन मेकिंग का भी उनको अथॉरिटी दे दिया है। तो यहाँ पे मिस्टर रवि ने क्या यूज किया, बोलो सेंट्रलाइजेशन किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया। उसने सब कुछ दे दिया अपने सबऑर्डिनेट को, तो क्या बोला जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से 18 नंबर पे, द मैनेजर इज सो ऑटोक्रेट। मैनेजर बहुत ऑटोक्रेट टाइप का है, ऑटोक्रेट यानी कि हिटलर जैसा, सब कुछ अपने आप करना है, अकेले को करना है। द मैनेजर इज सो ऑटोक्रेट एंड वांट्स टू टेक ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ एंड ही हैज नो कॉन्फिडेंस इन हिज एम्प्लॉइज। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोलो वो सब कुछ अपने आप कर रहा है, उसको अपने जो सबऑर्डिनेट उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, क्या बोला जाएगा, सेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा। उसी तरीके से देखो अभी KFC, मैकडोनल्ड्स, वेस्ट साइड स्टोर, डोमिनोज पिज्जा वाले, ये सब ने क्या किया है, सबको अथॉरिटी दे दिया। इन लोग जो भी स्टोर नया ओपन होता है सबको अथॉरिटी दे देते हैं, काम दे देते, सब कुछ दे देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, तो ये लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या करते हैं यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन। वो सेंट्रलाइजेशन नहीं रखते, डिसेंट्रलाइज कर देते सब कुछ। ठीक है, आगे देखो, Who has demonstrated or proved that specialized employees perform more effectively। बोलो ये किसने बताया था,
स्पेशलाइजेशन का नियम किसने समझाया था कि हमें वर्क को डिवाइड कर देने का, स्पेशलाइजेशन करने का, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद हर एक काम करने के लिए आपको स्पेशलाइज पर्सन रखने चाहिए। ऐसा किसने प्रूव किया था अपनी कंपनी के अंदर? कार बनाने कंपनी थी उसकी, किसने प्रूव किया था? यस, हेनरी फोर्ड। किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने शुरुआत की थी इसकी स्पेशलाइजेशन की। याद रखना दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया था हेनरी फोर्ड ने, सबसे पहले स्टार्ट किया था। According to which idea particular work is to be break out in a small step with each step being completed in the form of number of small tasks। बोलो कहां पे आपको पर्टिकुलर वर्क को डिवाइड कर देना है छोटे छोटे पार्ट में, फिर वो काम करने के लिए आपको अलग अलग लोगों को रखने का, ऐसा कहां पे बोला गया? अभी मैंने समझाया किसके अंदर भाई? स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, आगे ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर एंड फ्रंट डेस्क मैनेजर फॉर द कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अब हर एक कंपनी के अंदर इस तरीके से किया जाता है, पीआरओ रखा जाएगा, कम्युनिकेशन करने के अलग से ऑफिस होगा, अलग ऑफिसर होगा, अलग डेस्क होगा। तो ये जो किया जाता है अभी ऐसा किया जाता है कंपनी के अंदर, तो ये सब क्या है भाई? ये स्पेशलाइजेशन है। किसके अंदर भाई? कम्युनिकेशन में। कि भाई कम्युनिकेशन करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है, स्पेशलाइजेशन कर दिया। कोई भी काम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसके साथ बात करो। ठीक है, यानी कि इसको बोला जाएगा स्पेशलाइजेशन इन द कम्युनिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23 कस्टमर कॉल सेंटर आर द एग्जाम्पल ऑफ। कस्टमर कॉल सेंटर, बोलो कस्टमर कॉल सेंटर क्या है, किसका एग्जाम्पल है? कि भाई कोई कंपनी का प्रोडक्ट हमने लिया, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ बात करनी है, तो डायरेक्ट कंपनी में थोड़ी बात करते, हम कस्टमर केयर में फोन करते। तो कस्टमर केयर क्या बोला जाएगा? एक टाइप का स्पेशलाइजेशन बोला जाएगा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ बात करने के लिए पूरा कस्टमर केयर सेंटर ही चालू कर दिया है, तो क्या बोला जाएगा? स्पेशलाइजेशन इन द कम्युनिकेशन बोला जाएगा। ये भी एक नया तरीका है अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट होने का, कम्युनिकेट करने का। देन अप टॉप a dash recognize standard rules and regulation at multiple levels and avoids chaos communication। यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें स्टैंडर्ड बताए गए हैं, रूल्स बताए गए, रेगुलेशन बताए गए, जो मल्टीपल लेवल पे किया जाएगा और जिसकी वजह से chaos नहीं आता, यानी कि जिसकी वजह से। तो देखो दोस्तों क्या पूछा यहाँ पे? अ डैश रिकॉग्नाइजेस स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन एट द मल्टीपल लेवल्स अवॉइड्स इन कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, अलग अलग लेवल पे बनाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से आप अवॉइड कर सकते हैं केओस को। केओस यानी कि मिसकम्युनिकेशन, यानी कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है, उसको आप अवॉइड कर पाओगे। बराबर, इसको क्या बोला जाएगा भाई? फॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मलाइजेशन करने का बोलते हैं। उसी तरीके से देखो 25 पे communication skill are the core of employability skill to perform the successfully in an employment interview or to leave a long lasting impression at the entry level in the organization or to manage a business। true or false? true है भाई, ये करना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल होगा तो कोई भी जगह पे जाओगे आप सक्सेसफुल, इसके अंदर क्या करोगे भाई? वो काम कर पाओगे। आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, इंटरव्यू देने के, कुछ भी करने के, आप सक्सेसफुल इसको पार हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या होता है बोलो? ये ट्रू भी बोला जाएगा और एग्री भी बोला जाएगा, दोनों आएंगे। तो आंसर क्या आएगा बोलो यहाँ पे? तो चेंज कर दो यहाँ पे, बोथ ए एंड सी। क्लियर? उसके जैसे देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली डैश कम्युनिकेशन बिकम द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज। बोलो कौन सा कम्युनिकेशन मेन बोला जाएगा? इनफॉर्मल एंड हॉरिजॉन्टल, फॉर्मल एंड वर्टिकल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बोथ ए एंड सी। कौन सा बोला जाएगा बोलो? कौन सा कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा जरूरी बोला जाएगा? इनफॉर्मल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे देखो एक गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, रुक जाओ देखो यहाँ पे समझो। ये 26 वाला एंड 27 वाला दो हटा देना आप, ठीक है? इसमें दोनों में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप वो निकाल दो, वो आपको करना नहीं, क्या यहाँ पे गड़बड़ है 26 27 में। ओके, अब देखो 28 पे चलते हैं। मिस्टर मनोज अ मैनेजर रेगुलरली कम्युनिकेट्स विथ हिज एम्प्लॉइज। इट इज मिस्टर मनोज जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करता है, तो उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करने के लिए, तो क्या बोला जाएगा? सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो बोला जाएगा, प्लस क्या बोला जाएगा? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। यहाँ पे वो फाइनेंस नहीं कर, पैसा वैसा देके मोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन बातें करके उनको मोटिवेट कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम जानता है, उनकी प्रॉब्लम को समझता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये क्या बोला जाएगा? सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाएगा, प्लस नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी बोला जाएगा, दोनों बोले जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी बोला जाएगा। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है इसका भी। Certain organization have come up with the communicative practice of employee of the week, employee of the month, and display the photograph of the employees with the commendation and incentive. It is an example of, बोलो बहुत सारी कंपनी में एम्प्लॉय का फोटो लगा, तो मैंने समझा था, याद करो, वो हार वाला नहीं है, यानी कि उसने क्या अचीवमेंट किया है, क्या उसने प्राप्त किया है, उसने काम मस्त किया है, तो एम्प्लॉय ऑफ द वीक बोला जाएगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बोला जाएगा, उसका फोटो लगाया जाता है। तो ये सब जो किया जाएगा, ये सब क्या बोला जाएगा दोस्तों? ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन बोला जाएगा और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन बोला जाएगा।
मोटिवेशन भी है और नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सुमित अ सेल्स मैनेजर हैज गिवन पेड हॉलीडे विथ अ फैमिली इन दुबई बाय हिज कंपनी। सुमित नाम का जो पर्सन है उसको अपनी कंपनी ने, उसकी कंपनी ने पेड हॉलीडे दे दिया, यानी कि बोला कि जाओ तुम हॉलीडे एंजॉय करके मजा करके आओ, ठीक है, जो भी खर्च होगा कंपनी देगी। ये कौन सा मोटिवेशन बोला जाएगा दोस्तों? ये भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन बोला जाएगा और नॉन फाइनेंशियल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे सुमित को डायरेक्ट पैसा नहीं दे रही है कंपनी, सुमित को डायरेक्ट पैसा नहीं दे, सुमित को क्या दिया कि आप एंजॉय करने जाओ, जो भी खर्चा होगा हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिर्फ एंजॉय करना है, तो ये उसको एक मोटिवेशन मिल रहा है। कौन सा? नॉन फाइनेंशियल वाला। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाएगा और नॉन फाइनेंशियल भी बोला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अभी 31 पे, द मैनेजर रेगुलरली अटेंड द लंच ब्रेक विथ हिज एम्प्लॉइज इन एन एग्जाम्पल ऑफ। बोलो, एक मैनेजर है अपने एम्प्लॉय के साथ रेगुलरली क्या करता है? लंच पे जाता है, ब्रेक पे जाता है, तो वो उनके साथ जाके उनके साथ थोड़ा इनफॉर्मल हो रहा है, उनके साथ इनफॉर्मल होकर अच्छे रिलेशन क्रिएट कर रहा है, अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। तो क्या बोला जाएगा? उसको बोलते हैं प्रमोट सोशलाइजिंग। वो सोशलाइजिंग कर रहा है, यानी कि फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देन अप टॉप 32 पे, फ्री एंड फेयर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन लीड्स टू। अगर आप अच्छी तरीके से बात करते हो, फ्री एंड फ्लो कम्युनिकेशन है, आप बिंदास बोल सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो अपने सुपीरियर के साथ, तो क्या बोला जाएगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बिल्डिंग द हार्मोनियस रिलेशन हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएंगे, दोनों चीज होगी। तो क्या बोला जाएगा? बोथ ए एंड बी। अगर आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हो अपने वर्कर के साथ, तो ये दो तरीके से आपको फायदा होगा। देन आप टॉप 33, डैश इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल। अगर आपको कंट्रोल रखना है तो कंट्रोल के लिए क्या बहुत जरूरी है? फीडबैक बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई क्लास के अंदर मुझे कंट्रोल करना है, तो मुझे फीडबैक मिलना चाहिए कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैं फीडबैक मिलता है, मुझे पता चलता है, तो मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर मेरे को फीडबैक ही ना मिले, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम है कोई सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको फीडबैक तो देना पड़ेगा ना कि भाई कौन सी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। वो बोलेगा तो मुझे पता चलेगा, तो मैं इसके अंदर कंट्रोल कर पाऊंगा, उसको सुधार पाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी चीज के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए क्या बहुत जरूरी होता है? उसका फीडबैक मिलना। ओके, आगे, डैश इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अटेंडिंग और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। तो प्लानिंग क्या बोला जाएगा? ब्लूप्रिंट बोला जाएगा, जिससे आप कोई भी गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट बोला जाएगा प्लानिंग को। कम्युनिकेशन एनहांसेस एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन बाय ब्रिंगिंग डायनामिज्म थ्रू। ऐसा क्या करेंगे कंपनी के अंदर हमारे एम्प्लॉइज का सेटिस्फैक्शन बढ़े, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो, तो सब कुछ करना पड़ेगा। न्यू वे से काम करो, बेटर वे में काम करो, फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करो, प्लस उसका एड्रेसिंग द ग्रीवांसेस, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवांसेस यानी कि प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करके दो। तो ये सब कुछ करना पड़ता है। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, देन आफ्टर टू प्रेजेंट पुंस परमेंटेश एंड पैरोडीज of popular proverbs, expression, acronyms, famous dialogue, songs, etc. to convey the message in the humorous way it is used for। अगर ये सब आप करते हो, याद करो मैंने आपको दिया था वो पुष्पा वाला दिखाया था, मैंने आपको अमूल वाला ऐड बताया था। अमूल वाले क्या करते हैं? ये तरीका यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब ऐसा होगा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं? इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इंप्रूव वो भी करना चाहते हैं, प्लस क्रिएटिंग द ब्रांड इमेज, अपनी ब्रांड इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। कोई बोलेगा सर ये मार्केटिंग नहीं बोला जाएगा, मार्केटिंग बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा पता है? मार्केटिंग ओनली। ये सिर्फ मार्केटिंग थोड़ी है, ये सब कुछ भी आता है, तो ये मार्केटिंग ओनली वाला ऑप्शन रहेगा नहीं, ठीक है, रॉन्ग आंसर है। फॉर एनी बिजनेस टू थ्राइव, कोई भी बिजनेस को थ्राइव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, एंड अचीव द गोल्स व्हाट इज नीडेड, क्या चाहिए? दोनों चीजें चाहिए भाई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिस्टम भी होना चाहिए, प्लस इंटरपर्सनल रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। ये सब कुछ होगा तो आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर पाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? बोलो, बोथ आएगा ना, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आपको करना पड़ेगा। देन आफ्टर 38, द इंपैक्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन आर। बोलो, अगर आप पुअर कम्युनिकेशन करोगे तो इंपैक्ट क्या पड़ेगी? एम्बिग्यूटी बढ़ जाएगी, पुअर मोरल हो जाएगा, लेक ऑफ फोकस हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा लोगों को, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, कन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगा, अनफेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, सब कुछ हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। उसी तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव एंड इनएविटेबल मींस इट एग्जिट। बिजनेस कम्युनिकेशन परवेसिव है, सभी जगह पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा? बोलो, वो सोशल जगह पे भी काम में आता है, साइकोलॉजिकल भी काम में आता है, फॉर्मल भी काम में आता है और इनफॉर्मल भी काम में आता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, सब में काम आएगा भाई। देन आफ्टर कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्चुअल एंड एवर चेंजिंग। इट मीन्स कम्युनिकेशन बदलता रहता है, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से। कॉन्टेक्चुअल है भाई, ये तो बदलता रहता है। तो कम्युनिकेशन क्या बोला जाएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन इज डायनामिक। वो डायनामिक होता है, बदलता रहता है। ओके, तो इतना समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अभी देखो
देखिए दोस्तों, इसके बाद 41 डैश ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन द कन्फाइंस दैट इज लिमिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिलेटेड द इंटरैक्शन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैटर। देखो ये याद रखने का, विद इन द कन्फाइन ऑफ द लिमिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी के अंदर ही हो रहा है। मैंने समझा था, याद करो, कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा वो इंट्रा बोला जाएगा, इंट्रा कम्युनिकेशन बोला जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इंट्रा कम्युनिकेशन, जो कंपनी के अंदर ही होता है, एम्प्लॉय के बीच में होता है। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही है, दो कंपनी बात कर रही है, तो दो कंपनी के मैनेजर बात करते हैं तो वो इंटर हो जाएगा, इंटर कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये तो इंट्रा है, क्या बोला जाएगा? इंट्रा कम्युनिकेशन। 42 रिपोर्ट्स, ऑर्डर, मीटिंग, चैट ड्यूरिंग द वर्क एंड द लंच एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ, ये सब कुछ कंपनी के अंदर ही हो रहा है। रोज रिपोर्ट बनाने का, ये करने का, वो करने का, कंपनी के अंदर सब होता है। तो ये सब क्या बोला जाएगा? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोला जाएगा। उसी तरीके से देखो यहां पे 43 डैश ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन द टू और मोर गोल्स ओरिएंटेड पार्टी दैट इंडिविजुअल ग्रुप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज इन फेस टू फेस और वर्चुअल कम्युनिकेशन सिचुएशन। बोलो, दो कम्युनिकेशन करने वाली अलग अलग संस्थाएं है, दो अलग अलग जो कंपनी है, अलग अलग पार्टी, वो कम्युनिकेशन कर रही है, तो क्या बोला जाएगा? इंटर बोला जाएगा, यानी कि इंटर कम्युनिकेशन बोला जाएगा, यानी कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो एक ही कंपनी में होता है तो इंट्रा, और दो कंपनी के बीच में इंटर कम्युनिकेशन है। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। आगे देखो, मैनेजर ऑफ टाटा कंपनी कम्युनिकेट विद द रिलायंस कंपनी। दो अलग अलग कंपनी के मैनेजर बात कर रहे हैं भाई, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, तो वो क्या बोला जाएगा? यस, इंटरनल कम्युनिकेशन। किधर का? ये रहा, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखने जाओ दोस्तों, मैंने यूनिट 3 के जो एमसीक्यू थे आपको समझा दिए, जितने भी टॉपिक थे अपने यूनिट 3 वाले खत्म हो गए। ठीक है, एमसीक्यू देखो, टॉपिक 2 की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे टॉपिक 2 आ जाएगा। देखो टॉपिक 2 देखते हैं, तो पहला क्या है? 45 नंबर पे देखो, डैश कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक। कौन सा कम्युनिकेशन जो है वो डिफाइंड भी होता है, सिस्टमेटिक भी होता है? ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन जो डिफाइंड भी सिस्टमेटिक भी है? बोलो। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर क्या रहेगा? बोथ बी एंड सी। ये सिस्टमेटिक भी होता है, डिफाइंड भी होता है। ठीक है, अब देखो, Which communication does not follow any determined pattern yet these two are used in every organization? कौन सा कम्युनिकेशन ऐसा है कि जो कोई फॉलो नहीं करेगा, पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, फिर भी आपको करना पड़ता है? बोलो कौन सा कम्युनिकेशन ऐसा है? यस दोस्तों, इनफॉर्मल वाला, बराबर, जिसको आपको करना ही पड़ेगा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोथ बी एंड सी। बोलो क्या आएगा यहाँ पे? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा। आगे 47 डैश फॉर्मल स्मॉल ग्रुप मेनली फॉलोज द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। बोलो, यहाँ पे लिखा है क्लियर, जहाँ पे चेन फॉलो किया जाएगा, फॉर्मल चेन को फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन सा नेटवर्क है वो? चेन नेटवर्क। याद करो, मैंने ऐसा समझाया था, इस तरीके से मैंने आपको फिगर समझाया था, ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, फिर ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, तो चेन फॉलो करना पड़ता है। तो जहाँ पे चेन फॉलो किया जाए वो क्या बोला जाएगा? चेन नेटवर्क बोला जाएगा। आगे चेन नेट 48 नंबर पे, इन अ कंपनी एवरीवन हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तो चेन नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, 49 पे, व्हेन एवरीवन इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम द वन सुपीरियर इज द सेंट्रल और अथॉरिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो एक ही बंदा होगा, याद करो मैंने समझाया था, वही सबको इंफॉर्मेशन देता है। बोलो ये क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कल वाला कम्युनिकेशन। यस, तो ये क्या बोला जाएगा? सर्कल वाला कम्युनिकेशन, यानी कि सर्कल नेटवर्क बोला जाएगा। और लास्ट में देखो यहाँ पे दिस इमेज रिप्रेजेंट, इमेज क्या दिखाता है? तो इस तरीके से कोई भी किसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? व्हील नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? व्हील नेटवर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे, when in organization anyone can directly communicate anyone is an example of। कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा, तो चेन नेटवर्क बोलेंगे इसको, व्हील नेटवर्क बोलेंगे इसको, इनफॉर्मल बोलेंगे या सर्कल नेटवर्क बोलेंगे। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखा है, व्हेन इन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लिखा है, तो क्या बोला जाएगा? व्हील नेटवर्क। यहाँ पे कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट करता है, व्हील नेटवर्क बना के। ठीक है, देन आफ्टर स्टूडेंट्स हैव टू डिपेंड ऑन सर्कुलर गिवन बाय द यूनिवर्सिटी बिकॉज स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के जो सर्कुलर इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक है भाई, वो फॉर्मल है। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा ना, कोई बोलेगा मान लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। आगे मैसेज गिवन बाय द टॉप लेवल चेंज बाय द मिडिल लेवल एंड पास ऑन टू द बॉटम लेवल इट इज द केस ऑफ। बोलो टॉप लेवल ने मैसेज दिया, जो मिडिल पे गया उसने उसको थोड़ा चेंज कर दिया और उसको बॉटम पे भेज दिया। ये मैंने आपको कितनी बार समझा दिया। इसको क्या बोला जाएगा? ये डीमेरिट बोला जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन का, और ये क्या बोला जाएगा? डिस्टॉर्शन बोला जाएगा मैसेज का। तो दोनों आएंगे, बोथ ए एंड बी आएंगे। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। देन आफ्टर
फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द रेड टेपिज्म। यस दोस्तों, फॉर्मल कम्युनिकेशन में रेड टेपिज्म बढ़ जाएगा। रेड टेपिज्म क्या होता है? आपको सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा होता है, आपको सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेड टेपिज्म बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू भी आएगा और एग्री भी आएगा। तो यहाँ पे चेंज क्या करने का बोलो? तो यहाँ पे क्या आएगा? बोथ ए एंड सी, ये आपको चेंज करने का यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर देखो, which communication represent the flow of information from one level to another in a hierarchy of the organ। जो आपको hierarchy में करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे करना पड़ेगा, कौन सा कम्युनिकेशन आएगा बोलो? वर्टिकल वाला कम्युनिकेशन बोला जाएगा, बराबर कि नहीं? तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन में ऐसा होता है ना, ऊपर से नीचे, टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, ऊपर नीचे वाला। देन आफ्टर 56 वर्टिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, बोलो वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड। जो नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड बोला जाएगा, ऊपर की तरफ जाए तो अपवर्ड बोला जाएगा। तो इसमें डाउनवर्ड भी आता है, अपवर्ड भी आता है, जिसको क्या बोला जाएगा? बोथ बी एंड सी। रिपोर्ट ऑफ द टास्क परफॉर्म, द अचीवमेंट एंड द प्रोग्रेस, द सजेशन, द कंप्लेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, ये सब क्या है भाई? किसके एग्जाम्पल है? रिपोर्ट बिपोर्ट सब क्या बनता है? तो बॉटम पे बनता है, फिर टॉप पे जाता है, तो बॉटम से टॉप पे जा रहा है, बॉटम से टॉप पे जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? अपवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाएगा। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का हिस्सा है और वो अपवर्ड कम्युनिकेशन भी है, तो दोनों को क्या बोला जाएगा? बोथ बी एंड सी। आगे, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, पॉलिसीज, डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंडिकेट्स, ये सब आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको? तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन भी बोला जाएगा और डाउनवर्ड भी बोला जाएगा। तो वर्टिकल का हिस्सा है ना डाउनवर्ड, तो आंसर क्या रहेगा? बोथ बी एंड सी। देन आफ्टर वन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सुपीरियर, एक कंपनी के एम्प्लॉय ने अपने सुपीरियर के सामने कंप्लेंट फाइल कर दिया, तो नीचे से ऊपर गया ना इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या बोलेंगे इसको? पुअर मैनेजमेंट बोलेंगे, पुअर कंट्रोल बोलेंगे, या अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे? यस दोस्तों, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना। उसी तरीके से मैनेजर हैज फायर्ड वन एम्प्लॉय बाय गिविंग अ नोटिस बिकॉज ऑफ रेगुलर एब्सेंट ऑन द जॉब, एक एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया मैनेजर ने, इसको ऑर्डर दे निकल भी इधर से, तो यहाँ पे देखने जाओ, ये क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद देखो अबो इमेज, यहाँ पे ऐसे लिखा है अबो इमेज इंडिकेट, ये इमेज क्या दिखाता है? ये इमेज क्या दिखाता है? तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, कि यहाँ पे एक ही लेवल वाले लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई, एक ही लेवल के मैनेजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेम लेवल वाले, तो इसको क्या बोला जाएगा? सेम लेवल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, लेटरल भी बोलते हैं और सेम लेवल वाला भी बोलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। उसी तरीके से देखो 62 डैश टेक प्लेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स रादर देन वन सेम लेवल इन द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बोलो यानी कि यहाँ पे अलग अलग लेवल के लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या बोला जाएगा? क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन बोला जाएगा और डायगोनल बोला जाएगा। डायगोनल भी बोलते हैं, इसको ही क्रॉसवाइज बोलते हैं, दोनों आएंगे, बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल के बीच में होता है। देखो लिखा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट लेवल के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा? डायगोनल एंड क्रॉसवाइज। देन आफ्टर 63 देखो, when the workers of the production department talk about their arrears to the accounts manager, यहाँ पे वर्कर लोग जो है, वर्कर लोग वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो वर्कर है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले वर्कर अकाउंटेंट के साथ बात कर रहे हैं, अकाउंट मैनेजर के बात कर रहे हैं कि भाई हमारा बहुत सारा एरियर्स लेना बाकी है, इनके जो हमारा पैसा लेना बाकी है वो कब दोगे? तो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले और एक अकाउंट डिपार्टमेंट, दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, अलग अलग लेवल के लोग बात कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? डायगोनल भी बोला जाएगा, क्रॉसवाइज भी बोला जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल क्रॉसवाइज दोनों आएंगे, तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। आगे, विच कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन अ पर्सनल रिलेशन, देखो पर्सनल दिखता है, जब भी पर्सनल आए तो आपको समझ जाने का ये पर्सनल वाला रिलेशन है भाई, तो किसके अंदर आएगा वो? तो पर्सनल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे, सिक्सटी 64 पे देखो, which communication is based on the personal relation and tends to opposite the system of the formal communication not following any line settled in the advance, कौन सा कम्युनिकेशन है जो किसी को फॉलो नहीं करता है? यस दोस्तों, इनफॉर्मल वाला है, फॉलो नहीं करता है कुछ भी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन, तो बहुत बार समझा दिया मैंने कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेपवाइन बोलते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन खट्टा मीठा वाला समझाया था ना, ग्रेपवाइन वाला कम्युनिकेशन, तो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोला जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स एम्प्लॉइज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमें क्या पता चलता है? तो सारी बातें पता चलती है एम्प्लॉय के बारे में, तो क्या बोला जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ये सब कुछ जान सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करके।
उसी तरीके से विच फीचर्स ग्रेफाइट कंसिस्ट, ग्रेफाइट के फीचर्स क्या है, तो ग्रेफाइट को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पहली बात तो। दूसरा, इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय आते हैं उसको ऐसा लगता है ये बहुत फिजिबल है, ये बहुत रिलायबल, तो लोग इसके मेंबर बन जाते हैं। और तीसरा, ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। तो तीनों तीन आएगा, ये तीनों तीन चीज आती है ग्रेफाइट के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबो। यहाँ पे अबो इमेज इंडिकेट, अबो नहीं आएगा एक्चुअल में, बिलो आएगा, बिलो। बिलो इमेज इंडिकेट, इमेज क्या दिखाएगी आपको, बोलो इमेज क्या दिखाती है, गॉसिप कम्युनिकेशन तक है ना भाई, गॉसिप वाला नहीं है, सिंगल स्टैंड वाला है या फिर प्रोबेबिलिटी, तो क्या दिखाता है, सिंगल स्टैंड। मैंने समझाया था, अगर इस तरीके से सिंगल लाइन में जाता है कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे, तो सिंगल स्टैंड में जाएगा ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है सिंगल स्टैंड वाला। आगे यहाँ पे देखो 69 पे, ग्रेफाइट इज ऑल्सो टर्म एज डैश, ग्रेफाइट को दूसरा नाम क्या है उसका, ओपन सीक्रेट नाम है। क्या नाम है इसका, ओपन सीक्रेट बोलते हैं इसको ग्रेफाइट को। देन आफ्टर बिजनेस कम्युनिकेशन हैज इमर्ज एज, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे इमर्ज हुआ है, द लाइफलाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइफलाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट करके दिया, बराबर है। अब इसके बाद वाला पॉइंट चलाएंगे।